हम सब मिलना ये बलिदान, हम सब मिलना ये बलिदान। हम सब मिलना हम सब चम 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 के दम 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 के ये दरबार चम 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 के दम दम के ये दरबार जिस सुहाना चम 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 के दम क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सरकार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे राजा चमके मंत्री चमके चमक रहा दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब हम सब मिलेगा। महाराज की महाराज महाराज जय। शिवाजी चावलगंज को शाही खजाने से नाम लेकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचनियो, एक एक बारी बारी करके महाराज ये आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए।
मंत्री भीमा सिंह, बलिदानवी सम्राट, आज हम तुमसे इस अपने राजधारा नगर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? पूछिएगा राजन। सुनो मेरी बात को। और मंत्री भीमा सिंह कहो और समाचार क्या, मंत्री भीमा सिंह कहो और समाचार क्या, जो ये प्रजा दुखी तो है नहीं और बदलावो तो कहो भीमा सिंह महाराज, इस हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? राजन, ये आपका गुलाम मंत्री भीमा सिंह आपके सधारा नगर की प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तो धारा नगरी में नहीं कमी कोई सर कमी कोई सरकार और प्रजा हमेशा आपकी करती हमेशा आपकी करती महाराज, ये आपकी धारा नगर की प्रजा हर तौर से खुशहाल है राजा। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। शाबाश भीमा सिंह, शाबाश। हमें पूर्ण विश्वास है भीमा सिंह, जब तक इस हमारे राजधारा नगर में तुम जैसे होम मिनिस्टर कायम रहेंगे तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी हो जाए ये नामुमकिन है भीमा सिंह। महाराज, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये भीमा सिंह का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। भीमा सिंह, आज कई दिन बीत गए हैं और हमें बॉर्डर के समाचार नहीं मिले हैं। हमारा आदेश है कि सेनापति शेर सिंह के पास फोन लगा दिया जाए और शेर सिंह से ये बता दिया जाए कि महाराज तुम्हारा इंतजार रात दरबार में कर रहे हैं, शीघ्र ही रात दरबार में हाजिर हो जाए। तशरीफ रखिए राजा। सिपाही आओ। सिपाही सेनापति शेर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार कर हाजिर हो। ओ भाई, बोलो साहब का नंबर दसो। साहब का नंबर तो यार तुमको लिख कर दिया था ना। हमका कब दियो यार? देखिए अपने पॉकेट के अंदर। ये तरह तुम्हार मेहरान वो कहा था हम गए दिन हम जान नहीं पाई। तू कह रहे हो दीन हम कब दियो? बेहोशे रहा तो काज नहीं। पानी बरसा है जाने हो आज? काहे? हमारे कहीं तो नहीं बरसा यार। पानी बरसा तो हम रास्ते में तो रहनी है। रास्ते में रहनी है। कौन है रास्ता में? रोड पर। टावरे नहीं यार, 3 खूंटी हो तो काम हो, एको खूंटी बच जाओ, खूंटी नहीं पकड़ रहे तुम खड़े हो ना। अब पकड़ी से सारा नेटवर्क तो तुम खुदे लिए बैठ रहे हो, पकड़ लिया फिर खड़ा है। जय घंटा।
अगर तुम्हार मेहरा उठा ले 2 घंटा बतला आफत है। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311 0535 वाराणसी चलकर रैवली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पर जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। तेरी माँ का फोन मारू लगाया कहाँ का निकल कर रेलवे स्टेशन का बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। होगा सामान का चोरी बहुत होता है। रुक जा यार गए घंटा हेलो। हेलो हाँ, कौन बोल रही हो? मैं तो कोठी से बोल रही हूँ। अरे, और का हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक है। कहाँ दबान हो? धंधे का समय है। धंधे में है? तो कैसे का हो? हाँ? कितने लोग हो? कितने लोग? 4-5 जने हैं। आज तो बेड खाली भी नहीं है। बेड खाली नहीं कहे यहू में लगन चला था का? साला इतना लगन उधरान है कि बेड नहीं खाली। रंडी खाना ना होगा साला सरकारी अस्पताल होगा बेड नहीं खाली तो कैसे का हो? ऐसा करो, कितने लोग हो तुम? 4 जने हैं। एक जने का बेकार है सब। 3 जने गिनती में रखो। ऐसा करो, तुम पीछे वाले रूम में आ जाए तो लोग। पीछे वाला कमरा सही नहीं ना वसार गंदा आता है। आगे वाला बता। आगे वाला खाली नहीं है। तो फिर कैसे का होई? पीछे वाले रूम में काम चला रहा। हरामखोर सारा कमीना कहेगा। नालायक, मैंने तुझे कहा कि सेना पर शेर सिंह को फोन कर और तू कमीना साले कोठे पे फोन लगा दिया। रंडियों से बात करता है कमीना। ये दरबार है कि कबाड़ खाना रे है? कहाँ लेकर जाएगा 4-5 लोग? वो कंटाप मारूंगा ना साले बतीसी निकल कर बाहर आ जाएगा। नालायक कहेगा। मोबाइल साला हैंग कर रहा है। अब बहन को नौकरी हो मार चपा ये रंडी यार नंबर तुमका कहा कि धाई लियो अंते संते ला अंड बंड जगह का नंबर लगाओ। पता नहीं कहा धरती का जाद की आसमान। हेलो। हेलो हाँ कौन? मैं रात दरबार से पहुंचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जय साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब, इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। साहब सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाएगा। ओके। ओके महाराज, सेनापति जी अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वह मलराय मनवाए पड़े हैं सुंदरगंज आए। कोयला पहुंचने वाली है क्या? कोयला ठेकानी
फरमाइए हुजूर, किस लिए किया? शेर सिंह, आज हमने तुम्हें किस लिए याद किया है? हम बॉर्डर के विषय में तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सेनापति शेर सिंह। सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सीमा सरहद के अहवाल बदलाए, है भरोसा तुम्ही पर मेरे वीरवर। और फौज के क्या समाचार कह डाली, कहो शेर सिंह, इस समय तुमने अपने जवानों को तैनात किया है या नहीं? महाराज, हमारे जाबाज सिपाही सीमा पर मुस्तैद हैं। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। और विजय का झंडा सीमा पर लहरा रहा है। जब तक ये शेर सिंह है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तलक जान तन में महाराती, जब जान तन में महाराजी, पैर दुश्मन से पीछे हटाऊं नहीं। जान भी चाहे देनी पड़े ताजी, पीठ अपना कभी मैं पड़े शाहजी, पीठ अपना कभी मैं महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता रहूंगा। हमें अतिपूर्ण विश्वास है शेर सिंह कि जब तक तुम जैसे बहादुर हमारे सीमा बॉर्डर पर कायम हैं, तब तक सीमा बॉर्डर पर कोई भी दुश्मन अपनी आंखें उठा करके नहीं देख सकता है। महाराज, अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। कुछ और कुछ आतंकवाद ऐसे आते हैं जो सीमा पर वो कैमरा लेकर फोटो खींचते हैं। महाराज, अगर आप हुक्म दे तो मैं उन आतंकवादियों को सीमा से भगा दूंगा। अरे हुक्म 24 घंटे हम तुम्हें दिए रहते हैं शेर सिंह, हुक्म की क्या फरफरार करते हो? ठीक है महाराज, अब मैं उन लोगों के बारे में सोचूंगा। ओके शेर सिंह, जाओ और जाकर के ड्यूटी करो। भीमा सिंह महाराज, आज हमारे दिल में एक तमन्ना आती है। कौन सी तमन्ना है महाराज? तमन्ना ऐसी आती है भीमा सिंह कि आज हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने चले। और हाँ, बहुत खूब महाराज, हम चलेंगे और साथ में भीमा सिंह तुम भी चलोगे। हम भी
तो बहुत खुशी की बात है राजन। तो सिपाहियों से कह दो कि तत्काल हमारा घोड़ा सजवा दें और आज ही हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने चलेंगे। ठीक है महाराज, चलिए इसी की तैयारी करवाते हैं। सिपाही, हाँ सिपाही, यार सिपाही, देखिए महाराज आज चल रहे हैं बियाबान जंगल। कहाँ चल रहे हैं? बियाबान जंगल, बियाबान जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। कहाँ जा रहे? सियार खेत है? साले तू पागल कि मैं पागल? न तुम पागल न हम पागल, समझे वाले पागल। साले अनवायलेंट शिकार खेलने, शिकार खेल ले। शिकार खेलने के लिए चल रहे हैं बियाबान जंगल की तरफ। चलिए महाराज का घोड़ा तैयार करो और हमारा साथ तुम्हें भी चलना है, तुम भी अपना घोड़ा तैयार करो। हमारा घोड़ा तो गाभिन होगा। कमीना, अरे पागल कहीं घोड़ा गाभिन होता है? पता नहीं कैसे अपनी घोड़ा 19 साल पार गया। अरे पागल कहीं के, घोड़ा नहीं तेरी घोड़ी होगी। पता नहीं, आगे देखा पीछे देखो नहीं। देख लेना जरा अच्छी तरह से, वो तेरी घोड़ी है। घोड़ी है। चलो ऐसे सस ले लो और चलते हैं बियाबान जंगल। अब साला यहीं से फायर करते हुए चल रहा है। अच्छा, अरे सिपाही, इस तरह अगर फायरिंग करते हुए चलोगे तो जंगल के तो सारे शिकार भाग जाएंगे। चिंता न करो, जौन बंदूक है कि मारब तो ये सुंदर गन तक पहुंची। शाबाश सिपाही महाराज, चलिए पूरी तैयारी हो गई है, चलो हम लोग चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। आओ भीमा सिंह हमारे साथ। आइए। महाराज निहुरा। अरे पागल कहेंगे, नेहुरा है कि नेवला है? अरे कमीने, अरे सिपाही, क्या रहा है? हम लोग न्योले का शिकार करने नहीं आए हैं, हम लोग छतरी हैं, छतरी। अरे पागल, बात एक ही है, बात एक ही है। सिपाही हम लोग छतरी है और छतरी शिकार करते हैं, तो शेरबाग चीता, चीता नहीं साले माटा, अबे चीता। सिपाही, ये लगता है कि किसी झाड़ी की तरफ से आवाज आ रही है। ये शेर की आवाज है सिपाही। आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ।
बेवकूफ शेर भाग जाएगा इस तरह फायरिंग करोगे तो। और उसका पीछा करते। भीमा सिंह सिपाही ये पागल भीमा सिंह का लश्कर पीछा कर। लगता है किसी झाड़ी में छुप गया है शेर। महाराज आवाज आ रही है। हाँ इसी तरफ से आवाज आ रही है भीमा सिंह। अरे मोर तुझे दिखाई नहीं दे रहा, अंदर होकर के चल जाए। मेरी बरसों की तपस्या आज तूने खंडित कर दिया। नहीं बोलने वाले। मुझे क्षमा करो महाराज। यानी मुझे मार करके धक्का तू क्षमा मांग रहा है। महाराज होने वाले शिकार के चक्कर में आकर के हमने आपको देखा नहीं और आपके धक्का लग गया है। आप हमें माफ कर दी, हमें क्षमा कर दे महाराज। तेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है और नहीं माफ करने के काबिल आता है। माफ करने के काबिल आता है और तुझे सनम को नहीं एक सजा है। मुझे मार धक्का किया योग खंडी और नहीं देख सकता तू इसे जहां में। अरे पाखंडी, तूने मेरी बरसों की तपस्या खंडित किया है और तू एक धारा नगर का सम्राट होकर के बेजुबान जानवरों को मारता है, बेजुबान पंछियों को मारता है। बस मैं तुझे यही एक सजा दे रहा हूं कि जब तक तू इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगा हमेशा हमेशा अंधा बनकर नहीं रहेगा। नहीं राजन, ऐसा मत करो महाराज, ऐसा मत करो। तेरे लिए बस यही एक सजा है
मेरा श्राप, तेरा सत्यानाश तू कभी आज के बाद इस संसार में नहीं देख सकता। हमेशा हमेशा अंधे पट करके सीधा महाराज क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा। क्या? क्या मजाक कर रहे हो? अरे मैं सच कहता हूं सिपाही, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अबे तो दिखात रहा हूँ सुंदरगढ़ में खाओ पियो सब कुछ देखे अंगुली अरे किधर तेरी उंगली है? अहम तू भी तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। क्या मजाक कर रहे हो? अरे मैं सच कहता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। महाराज तो अनर्थ हो गया। इतनी जल्दी खाओगे कल अगर पापा शराब लग गई। भीमा सिंह, महाराज हमें हमारे राजमहल तक पहुंचाया जाए। भीमा सिंह, महाराज ये तो अनर्थ हो गया है कि मनवर ने आपको श्राप देकर और यहाँ से पुष्ट हो गए हैं। क्या हाँ महाराज, मुनिवर यहाँ से चले गए हैं? हाँ महाराज, अब तो जो होना था सब हो गया है। चलो हम लोग अब वापस राजा महल चलते हैं। चलिए सिपाही ले चलो महाराज को। साले किस खंडक पे ठेल दिया महाराज को। अब वही तो यही नदी में चले गए। सिपाही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया जी। हाँ भाई महाराज मुनिवर से टकराए और मुनिवर ने महाराज को तावर अंधे होने का श्राप दे दिया कि जब तक इस संसार में जीवित रहोगे तुम अंधे बनकर जीवित रहो। सिपाही ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग आगे नहीं थे। काश हम लोग आगे होते तो मुनिवर से हम लोग टकराते और वही श्राप हमें और तुम्हें मिलता। वैसे तुम अंधेरी आ जाते तो टेंशन नहीं रहा। अच्छा तुम्हार मेहरारू हम देख चले कमीने कहीं के आराम खोर, अपनी को देख नहीं पाते हो और दूसरी को लेने का ठेका लेते हो। आपन वाली तो हम अधिया दी है। और किस काम के है ही हो तुम? अले अधिया उठाओ, बाकी ना साल के 12 मास नौटंकी नाचो, मेहरारू अधिया उठाए रखो। खेतिया हमारे नाम है जोते बोवे चाहे वो तो है ही। वैसे नाम तुम्हारे वो तो सब खेला हो रहा है। तोरे तोरे नाम तो जानो खेती नहीं। तुम साले पागल तुम दूसरे खेती जो नालायक। चलो अब चलते हैं हम राजभवन और देखो कि अब राजभवन के अंदर कैसा कोहराम मचा। आओ माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है।
भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी को क्या हुआ? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे अधार। आए दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणी अधार। नैनों से पीछे लगी बहे अश्रु धार। स्वामी जी, आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों मेरे? स्वामी जी कुछ तो बताइए, ये सब कैसे? प्रिय, जानना चाहती हो कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? और कॉपी तो भगवान हो गए, प्यारी माहे। गोपी तो भगवान हो गई, प्यारी माही निहार। और श्राप दिया मुनिवर मुझे, ये सुना है संसार। जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, घड़ी पहुंचा जंगल। जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, धूल सी पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से हुई है। प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब बियाबान जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रही थी। अचानक मेरे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के श्राप दे दिया मुझे कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक तू अंधा हो करके जिएगा। प्रिय, या भगवान, ये सब तो बहुत अनर्थ हो गया। स्वामी जी,
सितम सितम में ये क्या सुन रही देखी जाती नहीं आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा कुछ समझ में नहीं आ रही। पिताजी, आप घबरा नहीं, आप जरा सी भी चिंता मत करो। संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप ये बताइए मुझे कि वो बाबा जी किस जंगल में और किस जगह मिलेंगे। मैं जाऊंगा और बाबा जी से मिन्नतें करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा। इस श्राप को आपसे मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। औलाद हो तो तुम्हारी जैसा जो पिता के खातिर अपनी जान कुर्बानी करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो तुम्हारे जैसा औलाद सबको मिलना चाहिए। भीमा सिंह महाराज, हमारे बेटे को समझाने की वजह तुम इसे बढ़ावा दे रहे हो। महाराज ये औलाद तो बहुत देखा लेकिन कुमार जैसा औलाद नहीं, जो अपने पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। महाराज कुंवर ठीक कहते हैं, इन्हें बाबा के पास जाने की इजाजत आप दे दीजिए। हो सकता है कि बाबा जी इनकी बात को मान जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। पिताजी, ये आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता, आप मुझे जाने की इजाजत दो पिताजी। मैं इसी वक्त जाऊंगा और बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर अपने साथ लाऊंगा। इस श्राप से मुक्ति आपको मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। मंत्री भीमा सिंह ठीक है, अपने बेटे विजय सिंह को चले दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए स्वामी जी। इसलिए अपने बेटे को आदेश दीजिए जाने के लिए। प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन भीमा सिंह कहता है और तुम कहती हो तो हम अपने बेटे विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। घबराइए नहीं, जिस बच्चे के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद रहता है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पिताजी, आप मुझे ये बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा, अपनी ही रियासत में
जो दक्षिण दिशा जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज कुटिया बना करके रहते हैं। और हाँ, मुनिराज जी के पास जाना और फिर वो इस शराब से मुक्त होने का उपाय ही पूछना। मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं मुनिराज से और कुछ भी नहीं कहूंगा, बस आपके आंखें ठीक होने का उपाय पूछूंगा। और पिताजी, आप ये बताइए कि आपके साथ कौन सिपाही गया था शिकार खेलने के लिए, क्योंकि उसे आप मेरे साथ भेज दो ताकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। ये सिपाही, सिपाही तुम कुंवर के साथ जाओ, बाबा जी के पास जाओ। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आपको आराम कर पहुंचाते। आइए महाराज। सिपाही, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें मालूम है जिस जगह बाबा जी रहते हैं और बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर हमें लाना है और अपने पिताजी को इस श्राप से मुक्ति मुझे दिलाना है। आओ मेरे साथ चलो। हरि राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। बात नहीं, राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो बात खड़ी है पग पग में। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो बात खड़ी है पग पग में। पाला पन में प्रभु को पाना, पाला पन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मैं कौन और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी है। चलती हूँ बियावान जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए, और लकड़ियाँ काट कर ले जाती हूँ बिया बाजार में बेचती हूँ। बाप और बेटी इसी में गुजारा करती हूँ किसी तरह से। ओ तेरी बंजारा रसिता देखे कब आएगा मेरे बंजारे।
वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। जो तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। दूरी बहुत सिपाही, ये बताओ कि अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? ए भैया, हाँ जो नीमी के बिरवा दिखाए रहा है वो सामने। वही जगह बाबा बैठ रहे हैं। हाँ और हमका लागत बाबा है नहीं ना, हमका लागत कुंभ नहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बाबा जी कुंभ चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। फिर मैं बाबा जी को कैसे ले जाऊंगा अपने साथ, और मेरे पिताजी को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? ऐसा न हो कि ये आवाज तू ना ढोलियो। ए भैया, हाँ, हमका लागत बाबा बिठीवा बन गया। चुप हराम खोर कहीं का। आवाज तो लड़की, अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो वही तरह लग रही। ऐसा लगता है कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। ऐसा न हो कि आए डोली और कोई ले जाए। हाँ, आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है, बड़ी सेक्सी। सिपाही, ऐसा न हो कि तू ना डोली और कोई ले जाए। सिपाही आओ, उसी आवाज की ओर चलते हैं। अगर उस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो उस लड़की से थोड़ा पानी पिएगा, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान जा रही है। और इसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। आओ चलो इसी आवाज की ओर चलते हैं। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। पानी देवी जी, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान जा रही है। पानी, पानी। उनकी प्यास के मारे जान निकले, इसके पेट में दर्द है। गैस बना है, पानी पिया। पानी हो पिया। बैठ जा, लेकर आ रहा हूं। पानी हमका अपन कुआं दिखाओ। कुआं दिखाओ। कुआं न हो समझ
सेबुन दिखाओ, नंबर सेबुन ये कुल्हाड़ी से दिखाऊंगी समझ। टुल्लू दिखाओ। पानी। ए भैया, एक विकेट गवा। ए भैया, भैया पानी मारे चले गए। पानी। सब न पिया हम बचा। बस करो बहुत हो गया। सबसे ज्यादा तो हम ही पिया। पानी पियाओ तो कि हमका सगरे में खुदा आए दिखो। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। तो सभी इंसानों का फर्ज होता है कि गिरे वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्यासे थे, पानी पिला दी, इसमें कोई एहसान की बात नहीं। आपसे जानकारी करना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? आप कौन हैं? आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, किसके हो तुम लाडले और कहाँ तुम्हारो सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो हाल, सच कहो हाल और दिल का कहो। कैसे आए हो तुम इस बियाबान में, कैसे आए हो भूखे प्यासे भटकते और बियाबानी क्यों, भूखे प्यासे भटकते बियाबानी क्यों, अपनी मजबूरी मुझसे बयां तो करो, अपनी मजबूरी मुझसे। बोलिए जरूर मुसाफिर की कहाँ के रहने वाले, आपका नाम क्या है और किस कारण देश तुम इस बियाह जंगल में भटक रहे हो नदी किनारे? हर वतन मेरा धारा नगर और देवी जिनी जा इकलाता लब का पिसरी कुंवरे विदेशिया, और मैं हूँ गर्दिशी का पारा, मैं हूँ गर्दिशी का पारा और फिर उधर बदर, मैं हूँ गर्दिशी का पारा, मैं हूँ गर्दिश का पारा और फिर उधर बदर। आपका भूल वैसान, आपका भूल वैसान ना उम्र भरी, आपका भूल वैसान श्राप
मेरे और पिता को दिया और खोज में बसी उन्हीं के और खोज में बसी उन्हीं के मैं आया इधर खोज में बसी उन्हीं के खोज में बस उन्हीं के मैं आया इधर आपका भूल वैसा आपका भूल वैसा आपका भूल वैसा ना उम्र भरी आपका भूल। देवी जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम हाँ हमारा नाम तुलसी है। तुलसी। हाय ये घमरा क्या नाम हमारा है? हो ही क्या सकता, हाँ लेकिन तब तो ठीक है, अगर आपके पिताजी ने रखा तो ठीक है, लेकिन तुलसी क्या बताऊं आपसे, इसी जंगल में बाबा जी ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया है और मैं बाबा जी की खोज में आया हूँ। अगर आपने कहीं भी बाबा जी को देखा हो तो आप मुझे बचा दो, मैं आपका जो घर कभी नहीं भूलूंगा। तो आप लोग बाबा जी से मिलना चाहते हाँ बाबा जी को जानती ही नहीं हूँ, बल्कि दिलो जान से मानती भी हूँ। क्या ओए! ये क्या समझ रहे हो? हाँ दिलो जान से मानती हूँ। वो वाला मत समझना, आसाराम वाला। बाबा के सिस्टम चल रहा। बाबा मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा जिंदगी है, हम गंदगी है। अरे पागल कहीं का, उनके कहने का मतलब समझो। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। लेकिन तुलसी आप बताइए कि आपसे बाबा का क्या रिश्ता है? रिश्ता जानना चाहती हूँ। हाँ बाबा जी कोई और नहीं है, बाबा जी मेरे पिताजी हैं। क्या? ससुरा यही यार। ओए! जानना पहचान बनने चाहिए मेहमान। तुलसी यदि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया तो एक छोटा सा उपकार कर दो, आप अपने पिताजी से मुझे मिला दो, सदा सदा आपका आभारी रहूंगा मैं। घबराओ नहीं राजकुमार साहब, मैं अभी इसी वक्त ले चलती हूँ, अपने बाबूजी से मिलाती हूँ। ठीक है चलो। किससे? राजकुमार साहब एक बात आपसे कहूँ, क्या बात है? अगर बुरा न माने तो बिल्कुल। इस बदतमीज को वहाँ मत लेकर जाओ। क्यों? क्या हुआ? बहुत बदतमीज है, यह हराम को नियत का बड़ा खोटा है, छिनरा है। अच्छा तुम हम जौन करी समझा तो बात हो। अच्छी तरह से पहचानती हूँ। जो लड़का अगर लड़कियों को देख करके 3-4 बार अगर बाल में हाथ लगाए, समझ लो पक्का छिन रहा है। अच्छा तो हम तुमका लसा रहे, तुम समझ रहे हो। हाँ समझ रही हूँ। तो कहाँ सोचो फिर? लात मारूंगी। सिपाही ज्यादा और मत बोलो। और बाबा जी समझा दो कि वहाँ कुछ जा रहा तो जाए, लेकिन वहाँ कुछ बोलेगा नहीं। अगर वहाँ कुछ बोला तो ऐसा न हो, मेरे बाबूजी बहुत ही क्रोधित आदमी हैं। अगर हो सकता है कुछ उनकी जुबान से निकल आए तो शराब दे दे, ऐसे न तो कहीं कल संदरगंज चौराहे पर तालियां बजाते नजर आए। सोच लो सिपाही, अगर तुमने बाबा जी को उल्टी सीधी बात बोला ना तो कहीं उनको क्रोध आ गया और क्रोध में आके तुम्हें श्राप दे दिया तो तुम्हारी जिंदगी भी नरक हो जाएगी। तुम मेरे साथ चलो और वहाँ बाबा जी से तुम्हें कुछ नहीं कहना, जो भी बात करना है मैं बाबा जी से बात करूंगा। तू कौन सी बात करेगा?
ठीक है चलो तुलसी जितना करे उतना सुनो, वहां बोलना नहीं। हाँ, मोबाइल तो नहीं ले रखे? अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे तुम ना। चलो हाँ तुलसी ले चलो